हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का मैं मैथ्स विद निर्भय यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आइए हम लोग अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ा था और वास्तविक संख्या का भाग 1 जो परिमेय संख्या की परिभाषा हम लोग पढ़े थे। इसमें हम लोग परिमेय संख्याओं के गुण के बारे में पढ़ेंगे और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याओं का गुण क्या क्या होता है, उन सब चीज़ों को हम लोग जानेंगे। नई चीज़ जानने से पहले पिछली कक्षा में हमने आपको एक सवाल दिया था कि दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या को निकालने का मैंने विधि भी बताया था, दो विधियां आपको बताई थी और उसी पर आधारित मैंने एक सवाल दिया था कि 3/8 और 17/16 के बीच 5 परिमेय संख्याओं को ज्ञात करिए। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आया होगा, आप सबने सॉल्व भी किया होगा। आइए पहले मैं उसको बता देता हूं, जो लोग नहीं सॉल्व किए हैं वो सॉल्व कर लें, जो लोग नहीं समझ पाए हैं वो लोग पुनः एक बार समझ लें। उसके बाद से हम लोग अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। 3/8 और 17/16 ये दो परिमेय संख्याएं हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याएं निकालना होता है तो सबसे पहले हम प्रयास करते हैं कि उन दोनों का हर बराबर कर दें। तो इसमें हम 3/8 और 17/16 है, तो इसमें हम 8 को 16 बना सकते हैं और 16 को 8 भी बना सकते हैं, लेकिन 8 को 16 बनाना थोड़ा ज़्यादा आसान रहता है, इसलिए इसको 16 बनाने के लिए 2 से गुणा करेंगे और जब हर में 2 से गुणा करेंगे तो इसके अंश में भी 2 से गुणा करेंगे। यानी ये कितना हो जाएगा, तो 3 दूना 6/16 और ये हो जाएगा 17/16। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों परिमेय संख्याएं जिनके हर क्या है 16 है और जिनके अंश में डिफरेंस है कितने का 11 का, यानी कि इनके बीच में हम 11 परिमेय संख्याएं क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, तो 6/16 के बाद 7/16, 8/16, 9/16, 10/16, 11/16, 12/16, 13/16, 14/16 और 15/16 और 16/16 और ये हम लोग का 17/16 है। तो इसमें से कोई भी हमको 5 लिखना है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 परिमेय संख्या हम लोग निकाल लिए, तो हम लोग को 10 नहीं लिखना है, इसमें से कोई भी कितना लिखना है, 5 लिखना है। मैं इसलिए बता दिया हूं कि आप इस चीज को अच्छे तरह समझ लें। तरीका यही है दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या को निकालने का। ठीक है, लिख लिया। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे परिमेय संख्या के बारे में, यहाँ हम लोग परिमेय संख्या के गुणों के बारे में पढ़ेंगे। परिमेय संख्याओं के गुण, परिमेय संख्याओं के गुण। आइए इनके कुछ इंपॉर्टेंट गुण हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अक्सर पूछे जाते हैं। इसके 4 गुण हैं। पहला है कि यदि किन्हीं भी पहला गुण है कि यदि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ा जाए, किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं को जोड़ा जाए तो उनका जो योगफल होगा वह भी एक परिमेय संख्या होगा। समझ रहे हैं आप? कोई भी दो परिमेय संख्या अगर हम ले लें और उसको हम जोड़ेंगे तो उनका योगफल भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। जैसे 1/2 में
3/4। अगर जोड़ना होता है तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1/2 को हम 2/4 भी लिख सकते हैं, और 2/4 यानी 5/4। देखिए यह भी एक परिमेय संख्या है, यह भी एक परिमेय संख्या है, और यह भी एक परिमेय संख्या है। समझ गए आप? यानी कि अगर दो परिमेय संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो उनका योगफल भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है। दूसरा, अगर किसी परिमेय संख्या में से दूसरी परिमेय संख्या घटाते हैं तो जो प्राप्त होता है वह भी परिमेय संख्या होता है। समझ गए इस स्टेटमेंट को? यानी एक परिमेय संख्या में से अगर हम दूसरी परिमेय संख्या को घटाएंगे तो उसका जो अंतर आएगा वह भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। जैसे 3/4 में से 1/2 घटाएं तो कितना हो जाएगा, 1/2 बचेगा यहाँ। यानी ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है और यह भी एक परिमेय संख्या है, और इन दोनों का अंतर भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। समझ गए? आसान है। इसी तरह तीसरा है कि यदि दो परिमेय संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं तो उनका गुणनफल भी एक परिमेय संख्या होता है। जैसे परिमेय संख्या का गुणा अगर परिमेय संख्या में करें तो गुणनफल भी परिमेय संख्या ही होती है। अगर कोई भी दो परिमेय संख्या है और उन दोनों परिमेय संख्याओं का अगर हम आपस में गुणा करते हैं तो जो गुणनफल प्राप्त होता है वह भी क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है। जैसे में फिर देख लीजिए 3/4 में 1/2, ये भी परिमेय संख्या है और ये भी परिमेय संख्या है। यहाँ हम ऐसे शॉर्टकट में लिख देते हैं परिमेय संख्या, और इन दोनों का जो गुणनफल होगा 3/8, यह भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। समझ रहे हैं? मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं कि आप इस स्टेटमेंट को एकदम आसानी से समझ लें, और बहुत आसान भी है। अभी मैं फिर इसको रिवीजन कर दूंगा। इसका चौथा नंबर है, यदि किसी परिमेय संख्या में किसी दूसरी परिमेय संख्या से भाग दिया जाए तो जो भागफल होता है वह भी परिमेय संख्या होता है। वह भी क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। समझ रहे हैं? लेकिन इसका एक अपवाद भी होता है। जैसे इसमें भाग के केस में ये जरूरी नहीं होता है कि अपरिमेय संख्या ही हो। जैसे मान लीजिए कोई परिमेय संख्या 3/1 है और एक परिमेय संख्या 0 है, क्योंकि ये भी परिमेय संख्या है। अब इससे अगर हम भाग देंगे इससे, तो ये इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा इनफाइनाइट। यानी इनफाइनाइट जो है यह एक परिमेय संख्या नहीं है। तो अगर हम परिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या में दूसरी परिमेय संख्या से भाग देते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि यह परिमेय संख्या ही होगा। समझे? यह परिमेय संख्या नहीं भी हो सकता है। इस केस में अगर दूसरा परिमेय संख्या हमारा क्या हो, 0 को मान ले तो ठीक है। तो ये हमारा 4 गुण हो गया परिमेय संख्या का। कौन कौन सा? अगर दो परिमेय संख्याओं को हम आपस में जोड़ते हैं तो जो योगफल होगा वो भी परिमेय संख्या होगा।
दूसरा, यदि दो परिमेय संख्याओं का हम अंतर निकालते हैं तो उसका अंतर भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। और तीसरा है कि दो परिमेय संख्याओं का अगर हम आपस में गुणा करते हैं तो उसका जो गुणनफल होता है वह भी क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। और चौथा होता है कि यदि किसी परिमेय संख्या में किसी दूसरी परिमेय संख्या से भाग दें तो जो भागफल होगा वो परिमेय संख्या होगा, यह जरूरी नहीं है। परिमेय संख्या हो भी सकता है और परिमेय संख्या नहीं भी हो सकता है। तो यहां हम लोग लिख दें परिमेय संख्या हो सकता है, समझे, परिमेय संख्या हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। यहां लिख दें और नहीं भी हो सकता है। परिमेय संख्या तो होगा लेकिन नहीं होगा इस केस में, समझे। मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्याओं का गुण क्या होता है। और अब अगला टॉपिक है हम लोग का अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अपरिमेय संख्याओं को अंग्रेजी में हम लोग इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका परिभाषा जाने, यानी ऐसी संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उन्हें हम लोग अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। समझ गए। परिमेय संख्या का परिभाषा क्या था, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं जहां Q नॉट इज इक्वल टू 0 है उसको परिमेय संख्या कहते थे। और उसी का उल्टा होता है अपरिमेय संख्या, यानी ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। जैसे कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5, ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। और पाई भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि बताइए पाई परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा और इस चीज को आप कहीं नोट कर लीजिएगा, पाई का मान होता है 22/7, होता है ना। पाई का मान कितना होता है, 22/7। लेकिन 22/7 एक परिमेय संख्या है। 22/7 क्या है, एक परिमेय संख्या है। किंतु पाई जो है वह एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आप इस चीज को अच्छे से याद कर लीजिएगा, कभी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कोई आपसे पूछता है कि 22/7 क्या है, तो 22/7 एक परिमेय संख्या है जबकि पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं अपरिमेय संख्याओं के गुण। जिस प्रकार से हम लोग परिमेय संख्याओं के गुण के बारे में पढ़े थे कि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्याओं को घटाएं अगर तो उनका अंतर परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्याओं का आपस में गुणा करें तो उनका गुणनफल परिमेय संख्या, और एक परिमेय संख्या में दूसरी परिमेय संख्या से अगर हम भाग करते हैं तो उसका जो भागफल है वह परिमेय संख्या होगा, यह निश्चित नहीं है। ठीक है, उसी तरह अपरिमेय संख्याओं के भी 4 गुण हैं, हम इनके बारे में जानते हैं। पहला, अगर हम अपरिमेय संख्या में किसी दूसरी अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो उनका योगफल परिमेय संख्या भी हो सकता है और अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर दो परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो योगफल परिमेय संख्या होगा, लेकिन अगर दो अपरिमेय संख्याओं को हम आपस में जोड़ते हैं तो उनका जो योगफल होगा वह परिमेय संख्या भी हो सकता है और अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। अब कुछ लोग कहेंगे सर कैसे, जब दो अपरिमेय जोड़ रहे हैं तो अपरिमेय संख्या ही आना चाहिए, लेकिन नहीं, मैं बता रहा हूं क्यों। जैसे मान लीजिए
एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या मान लेते हैं हम √2, ठीक है, और दूसरा अपरिमेय संख्या हम मान लेते हैं √2। ये दो परिमेय संख्याएं हैं, या √2 के जगह आप √3 भी मान लीजिए, ठीक है, तब भी इसका योग इतना ही होगा, √2 + √3 होगा ना। ये भी एक अपरिमेय, यह भी एक अपरिमेय, और ये दो, ये भी क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या हो गया, ठीक है। अब दोनों को जोड़ने पर परिमेय संख्या कैसे आ सकता है। मान लीजिए एक पहली परिमेय संख्या है 2, और इसमें जोड़ रहे हैं हम दूसरी परिमेय संख्या -2 को, क्योंकि यह भी एक परिमेय है, अपरिमेय है, और यह भी एक अपरिमेय है। अब इन दोनों अपरिमेय संख्याओं को जब हम जोड़ते हैं, तो आप जोड़ेंगे तो यहाँ देखेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये दोनों एक दूसरे से कट के क्या हो जाएगा, 0। और 0 क्या है, 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं कि यह रेशनल नंबर है। क्या लिख सकते हैं, रेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यह यहाँ पर इरेशनल है, यानी यह अपरिमेय संख्या है। समझ रहे हैं आप। अब देखिए यहाँ दो अपरिमेय को जोड़ा गया तो अपरिमेय आया, और यहाँ दो अपरिमेय को जोड़ा गया तो परिमेय आ गया। यानी कि यह जरूरी नहीं है कि अगर दो अपरिमेय संख्याओं को हम जोड़े तो अपरिमेय ही आए, वह परिमेय संख्या भी आ सकता है, ठीक है। क्लियर है आपको, लिख लीजिएगा इसको। जिसको नहीं समझ में आएगा आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर इसको रिवाइज कर लूँगा, ठीक है। चलिए दूसरा टॉपिक, दूसरा गुण क्या है इसका, यदि किसी अपरिमेय संख्या में से किसी दूसरी अपरिमेय संख्या को घटाते हैं तो उसका जो अंतर होता है वह अपरिमेय संख्या होता है या परिमेय संख्या भी होता है। यानी ये जरूरी नहीं है कि कोई एक ही होगा। जैसे योगफल में दोनों हो सकता है, या तो परिमेय या तो अपरिमेय, उसी तरह उनका अंतर भी या तो परिमेय हो सकता है या फिर अपरिमेय। जैसे देखते हैं यहीं पे, इसी को लेते हैं एग्जाम्पल। ये √2 है और इसमें से √3 को घटाएंगे तो √2 - √3 ही होगा। यानी इस अपरिमेय से इस अपरिमेय को घटा रहे हैं तो ये अपरिमेय संख्या ही हमको क्या हो रही है, मिल रही है। लेकिन अगर मान लीजिए ये √2 एक अपरिमेय संख्या हो गया, और इसी में से दूसरा एक मान लेते हैं √2, ये भी तो एक अपरिमेय है, यानी यह भी अपरिमेय और यह भी अपरिमेय। अब इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, तो इन दोनों का अंतर हो जाएगा 0। 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0/1, और 0 क्या है, 0 है एक रेशनल नंबर। 0 क्या है, एक रेशनल नंबर। इसका मतलब कि अगर दो अपरिमेय संख्याओं का अंतर हम निकालते हैं तो यह जरूरी नहीं है कि वह परिमेय संख्या ही होगा, या यह जरूरी नहीं है कि अपरिमेय संख्या ही होगा। यानी दोनों का अंतर या तो परिमेय हो सकता है या फिर अपरिमेय हो सकता है, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आप सबको समझ में आ रहा होगा, और अगर किसी को किसी भी प्रकार का दिक्कत होगा तो आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं फिर इसको रिवाइज कर दूंगा और आप अच्छे से समझ जाएंगे। चलिए तीसरा गुण क्या है, यदि किसी अपरिमेय संख्या में किसी दूसरी अपरिमेय संख्या से अगर हम गुणा करते हैं तो इसका जो गुणनफल होता है वह परिमेय संख्या भी हो सकता है और अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। यानी यहाँ भी दोनों हो सकता है। कैसे, जैसे मान लीजिए √2 में √3 का गुणा करते हैं, यह भी अपरिमेय यह भी अपरिमेय, इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो √6 आ जाएगा। इसका मतलब यह भी क्या है, अपरिमेय है। यानी ये भी इरेशनल ये भी इरेशनल, इनका मल्टीप्लिकेशन भी इरेशनल आ गया, ठीक है। अगर हम फिर ये हो गया अपरिमेय। अब परिमेय कैसे आता है, मान लीजिए √2 हो गया और √2 हो गया, ठीक है। अब इसका हम करेंगे गुणा, तो इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2। यानी 2 को हम लिख सकते हैं 2/1, और 2 क्या है,
तो 2 है एक रेशनल नंबर, यानी 2 है एक परिमेय संख्या। तो आप देख सकते हैं कि दो अपरिमेय संख्याओं का हम गुणा करते हैं तो एक जगह अपरिमेय संख्या आता है और दूसरी जगह परिमेय संख्या आता है। इसका मतलब यह जरूरी नहीं है कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हम निकालें तो परिमेय संख्या ही होगा या अपरिमेय संख्या ही होगा, यानी इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। उसी तरह चौथा, अपरिमेय संख्या में किसी दूसरी अपरिमेय संख्या से अगर हम भाग देते हैं तो परिमेय संख्या भी हो सकता है और अपरिमेय संख्या भी। जैसे अगर हम कहें कड़ी में 3 है अब बटा कड़ी में 2 है, इसको हम भाग देंगे तो यह क्या हो जाएगा, कड़ी में 3/2। इसको हम लिख सकते हैं ना ऐसे, तो या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं थोड़ा और आसान। मान लीजिए कड़ी में 12 अब बटा कड़ी में 2, ठीक है। अब ये भी अपरिमेय है और यह भी अपरिमेय है। अब इसको हम लिख सकते हैं कड़ी में 12/2 यानी 6, कड़ी में 6 और कड़ी में 6 क्या है, अपरिमेय संख्या है। यानी अगर एक अपरिमेय संख्या में दूसरी अपरिमेय संख्या से हम भाग दे रहे हैं तो भागफल भी हमारा क्या आ रहा है, अपरिमेय संख्या आ रहा है। और परिमेय संख्या कैसे आएगा, मान लीजिए यहाँ पे है आपका कड़ी में 18 और बटा यहाँ हो गया करड़ी में 2, तब बताइए करड़ी में 18 भी अपरिमेय है, करड़ी में 2 भी अपरिमेय है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 18/2 कड़ी में लिख सकते हैं ना। अब 2 9 18 यानी इसको लिख सकते हैं कड़ी में 9 और इसका मान होता है 3, यानी इसको हम 3/1 लिख सकते हैं। और 3 क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, ठीक है। इसका मतलब यह सिद्ध हो जाता है कि अगर किसी अपरिमेय संख्या में किसी दूसरी अपरिमेय संख्या से भाग देते हैं तो भागफल परिमेय संख्या भी हो सकता है और अपरिमेय संख्या भी हो सकता है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। आइए फिर एक बार मैं इन चारों को रिवाइज कर देता हूँ कि किसी अपरिमेय संख्या में किसी दूसरी अपरिमेय संख्या को अगर हम जोड़ते हैं तो उसका योगफल परिमेय संख्या भी हो सकता है और अपरिमेय संख्या भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा क्या था, यदि किसी अपरिमेय संख्या में से कोई दूसरी अपरिमेय संख्या को हम घटाते हैं तो उसका जो अंतर होता है वह भी परिमेय संख्या हो सकता है या अपरिमेय संख्या भी हो सकता है, ठीक है। तीसरा, यदि दो अपरिमेय संख्याओं का हम आपस में गुणा करते हैं तो उनका गुणनफल परिमेय संख्या भी हो सकता है और अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। उसी तरह चौथा है कि यदि किसी परिमेय संख्या में किसी दूसरी परिमेय संख्या से अगर हम भाग देते हैं तो उसका जो भागफल होता है वह परिमेय संख्या भी हो सकता है और अपरिमेय संख्या भी हो सकता है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से सब कुछ समझ गए होंगे और जिनको लिखना है वो लोग लिख लीजिए। और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे जो वास्तविक संख्याएं होती हैं यानी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं होती हैं उनका दशमलव प्रसार के बारे में। और अक्सर ये एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, हाई स्कूल में भी है ये, आप पढ़ लेंगे तो उस समय भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगले वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि जो दशमलव संख्याएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, शांत दशमलव संख्या क्या होता है, अशांत दशमलव संख्या क्या होता है, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या क्या होता है और अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या क्या होता है, ठीक है। हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे शांत और अशांत दशमलव संख्या के बारे में। और आपको हम एक चीज और बताएंगे अगले बार कि अगर कोई जैसे जो वास्तविक संख्याएं हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। हम लोग परिभाषा में ही पढ़े हैं तो परिमेय संख्याओं को तो हम लोग संख्या रेखा पर आसानी से दर्शा लेते हैं और अगले वीडियो में हम लोग अपरिमेय संख्या को भी संख्या रेखा पर दर्शाना सीखेंगे। इसलिए आप अगला वीडियो जरूर देखिएगा और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि
आपके अन्य दोस्त भी जुड़ सकें और इस क्लास का लाभ ले सकें। और आप भी लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। कोई भी आपको परेशानी हो या जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आए, आप एक बार कमेंट जरूर करिएगा। मैं आपके डाउट को क्लियर करने का प्रयास करूंगा। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।